जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष 2024 बैच के छात्र शिवांश गुप्ता ने जून 2025 के पहले सप्ताह में हॉस्टल की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं परिजनों का आरोप था कि उसके साथ रैगिंग की गई है, जिसके बाद से वह काफी परेशान था। तो वहीं आज पुलिस अधीक्षक को मृतक शिवांश गुप्ता के परिजनों ने एक शिकायती आवेदन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। साथ ही सौंपे गए आवेदन में कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया गया है। सब कुछ अधिकांश मुझे भी वही बोलना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। पहला तो ये, और इसमें दूसरा ये कि मेरा बेटा होनहार था। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया, स्टेट रैंक 373 रैंक थी उसकी, 12th में भी 94% है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले। जो भी बोला गया है, अभी तक ना तो कोई डायरी पेश की गई पुलिस वालों की तरफ से, और वहाँ पे जब जैसे लोगों ने बोला कि वो गिरा चौथी मंजिल से गिरा, वहाँ गैप भी था। तो इवन कि जो इंस्पेक्टर चौहान थे, वो जब जिस लड़के ने देखा है, केवल एक ही लड़के ने देखा, तो उससे जब उन्होंने बात किया तो वो कांप रहा था। तो फिर मेरे को बाहर कर दिया उन्होंने। तो वहाँ पे ही उनका यही बोलना था कि तो फंस जाएगा, तो गिर ही नहीं पाएगा। ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैंने एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब के सामने रखे हुए हैं। मैंने उनको आवेदन दिया है, सारे पॉइंट्स रखे हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और मैं सारी डायरी वारी मंगा के सब कुछ मैं जांच करूंगा और आगे का स्टेटस में मतलब मैं खुद इस पे एक्शन लूंगा और सारे पॉइंट्स। मैं डॉक्टर अजय वाधवानी, अध्यक्ष मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर से, एंड ये हैं एडवोकेट आशीष त्रिपाठी सर। शिवांश गुप्ता हत्याकांड तो आप जानते हैं 5 जून को जो हुआ था, जिसमें आत्महत्या का नाम दिया गया था। इनके माता पिता के द्वारा हमारे पास शिकायत दी गई थी कि जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं पर धांधली की जा रही है। तो उसके लिए हमने सीबीआई को भी एक पत्र भेजा था, जिसकी जांच और प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ आज हमने रिमाइंडर के तौर पर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा सर से मुलाकात की और सारे तथ्य उनके सामने रखी, और जिन लोगों पर उनको डाउट है उन्होंने बाकायदा रखा, जिस एंगल से उनको शिकायत है वो सारी चीज़ रखी। और एडिशनल एसपी साहब ने, सूर्यकांत शर्मा सर ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करके और उसमें जांच करके जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे का मतलब जो मरने के बाद में जांच वगैरह इनकी हुई है, उन सारी रिपोर्ट के आधार को भी एक एंगल बना करके, ठीक है ना, उस पर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसको आधार बना करके उस पर ध्यान देना। ये भी है कि रैगिंग की प्रताड़ना से उन्होंने ऐसा किया। सर, मैं एक खुद डॉक्टर हूँ, मैं उसके नाते केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मरने के लिए नहीं। बच्चा किसी का भी हो, किसी का भी बच्चा हो, मुझे मतलब नहीं कि वो एक राजा का बेटा है या रंग का बेटा है। जिन लोगों के कारण से उस बच्चे ने सुसाइड की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज एक पर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो ऐसे हजारों बच्चे रोज मरते रहेंगे। और आप नाम दे दोगे रैगिंग का या नाम दे दोगे कि उसने आत्महत्या की, सर कितनों को बचाओगे? आखिर कहीं ना कहीं तो ठोस कदम चाहिए ना। हमारा भी यही प्रशासन से निवेदन है, हमारा भरोसा तो पूरा है ही है, आप भी जानते हैं प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है, हमारा पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वो इस चीज़ को अंधेरे में से भी उस व्यक्ति को निकाल कर उजाले में लेकर आए। जूनियर डॉक्टर शिवांश गुप्ता की मदर बोल रही हूँ, जो कि अभी हाल में ही 5 जून को ट्रेजेडी हुई थी। उसे ऐसा बोला जा रहा है कि छत से चौथी मंजिल से गिर के सुसाइड किया है, बट मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं की है और उसके साथ रैगिंग हुई है। उसने मुझे कई बार बताया है और उसे कुछ बच्चों ने उसे परेशान भी किया है। मैंने उनके नामजद शिकायत उसी समय कर दी है, थाने में भी कर दी थी। कुछ नाम थे जो बच्चों के जिसने परेशान किया था मेरे बेटे को, फिर भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मानवाधिकार तक मेरा केस गया है और सीबीआई जांच के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है। और मेरे बेटे को न्याय मिले। मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, उसके साथ हत्या की गई है। मेरा बेटा 2024 बैच का है, 2024 में आया, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसने 12th में 664 अंक लाके नीट क्वालिफाई किया है। 12th में भी 94% थे। मेरा लड़का होनहार था और बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहा था लड़का मेरा, और किसी तरह का नशा नहीं करता था, कोई उसमें तलब नहीं थी, ना पान, ना गुटखा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना दारू, चाय तक नहीं पीता था। कभी कभार चाय भले पीता था, और उसको मतलब लड़की का एंगल ला के और उस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं था। कौन की वजह से उसने ऐसा किया, क्या समझ में आया आपको? मुझे ये समझ में आ रहा कि जैसे उसके जो सीनियर थे, उसके सीनियर दोस्त लोग थे, उसके साथ रैगिंग की है। उसने हाल में गाड़ी खरीदी थी मई 23 को,
कुछ कॉल में आपकी बात होती रही? हाँ, मेरी कॉल में बात होती थी तो उसने बताया कि मम्मी मेरी रैगिंग होती है, बहुत तेज मारते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 1-2 थप्पड़ मार ले, कोई बात नहीं। उसने जब गाड़ी खरीदी तो मिठाइयाँ भी खिलाई अपने दोस्तों को, उसके सीनियर सर कुछ परेशान कर रहे थे। उसको 3000 रुपए की मिठाई खिलाया तो था डाल। उसने इसकी शिकायत अपने डीन से? नहीं सर, मुझे इतना नहीं पता था, मैंने डीन से शिकायत नहीं की थी। और बेटे ने मेरे को ये बताया था कि रैगिंग होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी बहुत होती होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन उसको पता चला है, कितने दिन पहले से आपको ये बता रहे थे? ये घटना के 2-3 दिन पहले मेरे को बताया था, और जब गाड़ी खरीदी उस दिन मेरे को बताया, और उससे फाइल भी दिखाई जाती थी। मेरा बेटा बीमार था, आईसीयू में एडमिट था, यहीं उसके मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ही। उसने मेरे को बताया कि मम्मी मेरे को ना ये 300 पेज की फाइल लिखाते हैं और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मैं यार क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये रीवा एमपी का रहने वाला है, हम लोग रीवा एमपी से हैं। आप कौन हैं? मैं उनकी मदर हूँ, अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ। जून 2025 में शिवांश गुप्ता नाम का छात्र जो था वो छात्रावास के फ्लोर से कूदकर उसने सुसाइड किया था। इनके परिजन आज आए थे, एक आवेदन पत्र दिया है। इनका कहना है कि वो सुसाइड नहीं है, हत्या है, और कई चीजों पे पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि इसमें सारे दस्तावेज, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्ग पंचायतनामा, ये वो उसको देख सकते हैं। और थाना प्रभारी गढ़ा को हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी जांच की गई है उसमें परिजनों को अवगत करावें और विधि अनुसार इसमें कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने बाबत थाना प्रभारी गढ़ा को बताया गया है।